खबर यह है कि सिडनी हमला पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश को बेनकाब कर दिया गया। भारतीय प्रोपेगेंडे का पर्दा चाक हो गया है। हमलावरों की शनाख्त हो गई है। एक दहशतगर्द का ताल्लुक अफगानिस्तान और दूसरे का लबनान से था। नवीद खान नंगरहार, जबकि खालिद अन-नबलूसी का ताल्लुक लबनान से था। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार अहमद हसन साहब। अहमद साहब, बताइएगा, ये जो भारत की जानिब से प्रोपेगेंडा किया गया कि शायद पाकिस्तान का कोई शख्स है जो कि इस हमले में मुलव्विस है, लेकिन एक बार फिर से भारत को मुंह की खानी पड़ी है और हकाइक सामने आ गए दुनिया के। जी देखें, भारत का ये जो प्रोपेगेंडा फैक्ट्री है वो इस वक्त पूरी दुनिया में बदनाम हो चुकी है। जब भारत ये खबर पूरी दुनिया के सामने इनके मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स लेके आए कि वो पाकिस्तानी था, तो उस वक्त भी जो क्रेडिबल इंस्टीट्यूट से उनको शक होना शुरू हो गया था कि अगर भारत पाकिस्तान को ब्लेम कर रहा है, इसका मतलब है कि पाकिस्तानी इन्वॉल्व नहीं है। और फिर ऐसे ही हुआ। आपने अभी खुद कहा कि ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज़ ने उनके नाम दे दिए, एक अफगानी था और दूसरा जो है वो लेबनान का रहने वाला था। लेकिन ये एक बहुत बड़ा एक डायलेमा है इंटरनेशनल मीडिया का, और स्पेशली जो इंडियन मीडिया की तरफ से है कि वहाँ पे इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा इस पे बगैर हकाइक सामने आए, पूरे सोशल मीडिया के ऊपर और पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर इन्होंने इसके ऊपर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन हकीकत आपके सामने आ गई। सो जो रीजनेबल रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म होता है उसकी किसी वैल्यू का ना आज तक भारत ने कभी ख्याल किया है, और उनका प्रोपेगेंडा, उनका जो दहशतगर्द का वो अफगानिस्तान से सामने आया है। अफगानिस्तान तो दुनिया भर में बदनाम है कि वो दहशतगर्दी को फैला रहा है, और उसकी हिमायत हम देखते हैं कि भारत की जानिब से की जाती है। तो भारत भी इसके पीछे हो सकता है, ना कि पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाए। वो तो खुद अफगानिस्तान को सपोर्ट करता है दहशतगर्दी फैलाने में। देखें, बात यह है कि आप इसको अगर इस हमले को आप गौर से अगर देखें तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ये चबद हाउस का नाम इसके अंदर आ रहा है। चबद हाउस इसराइल का एक सो कॉल्ड कोट अनकोट कल्चरल सेंटर होता है जो पूरी दुनिया के अंदर इन्होंने एस्टैब्लिश किया हुआ है। इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताऊं, जो मुंबई अटैक तक का एक बहुत की तारीख ने आउट किया, जिसको भारतीय इंटेलिजेंस के अपने अंदर भी जो मुंबई का चबद हाउस है वो इन्वॉल्व था। एक से इनका सोल के पार्वती वैली हिमाचल प्रदेश का, जहां पे इनका जो इंटेलिजेंस यूनिट है उसके लोग आके रहते हैं, और वो फिर पूरे साउथ एशिया के अंदर अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है या रिकॉनेसेंस या अपनी जो इंटेलिजेंस गैदरिंग है वो करते हैं। वो भी चबद हाउस है। साइप्रस के अंदर इनके चबद हाउसेज हैं जिनके बारे में बाकायदा आर्टिकल्स छप चुके हैं कि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के अंदर इन्वॉल्व रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब से चंद दिन पहले नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट को कहा कि हमारे जो ज्यूज के खिलाफ यहाँ पे हेट क्राइम हो सकता है, और ये सारा कुछ, जिसको अभी भी जो इस्राएली मीडिया है वो लगा रहे कि नेतन्याहू ने ये बात की। उसके थोड़े अरसे के बाद ये हो जाता है। अब बात ये है कि अगर नेतन्याहू को इस बात का पता था कि जी हमला हो सकता है और हेट क्राइम्स होने और ये सारा कुछ, तो इस्राएली एनजीओ अफगानों को क्यों फैसिलिटेट कर रही है कि वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनको इमिग्रेशन भी लेकर दे रही है, उनको पैसे भी दे रही है, उनको जॉब्स पे भी लगवा रही है, और फिर उसके बाद वही अफगान है जो इस्राएली एनजीओ के थ्रू अमेरिका में गए हैं और ऑस्ट्रेलिया में गए हैं, वही आके ये दहशतगर्द कार्रवाइयां कर रहे हैं। चाहे वॉशिंगटन पोस्ट, चाहे व्हाइट हाउस के बाद वॉशिंगटन के अंदर हमला हो या ये सिडनी वाला हमला हो। सो ये सारा जो आपको इस वक्त इस्राइल, अफगान और इंडियन नेक्सस है वो आपको नजर आ रहा है, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा और वो सब कुछ कर रहे हैं, पूरी मुस्लिम दुनिया के खिलाफ भी जो मुसलमानों का नाम खराब करने के लिए भी यही काम कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।